नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग देख रहे थे फिफ्थ चैप्टर फॉर्म्स ऑफ अ मार्केट एंड इन फॉर्म्स ऑफ अ मार्केट क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट देख रहे थे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। सो कंपटीशन में हम फर्स्ट पॉइंट देखे थे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, देखिए यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हमने कल देखा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वेयर देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस, दैट मार्केट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आगे देखते हैं हम लोग कि आज हमें क्या सीखना है। हमें सीखना है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द परफेक्ट कंपटीशन। देखिए यहाँ हमें एक यहाँ ग्राफ दिखा है उन्होंने, जहाँ सप्लाई और डिमांड का जो इंटरैक्शन हो रहा है, जहाँ से हमें एक इक्विलिब्रियम प्राइस मिल रहा है। दैट प्राइस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। So interaction of demand and supply determine the price of commodity in the perfect competition. This price is known as, देखिए यहाँ उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस। सो ये जो प्राइस है यहाँ ग्राफ पे आपको दिखेगा, देखिए ये जो प्राइस है जो डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स हो रहा है, दैट प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्शल हैज़ कंपेयर्ड, देखिए यहाँ हूँ मैं, मार्शल हैज़ कंपेयर्ड Marshall has compared the process of price determination to the cutting of cloth with a pair of scissors। देखिए यहाँ कटिंग ऑफ क्लोथ विद अ पेयर ऑफ सीजर्स उन्होंने बोला है। मतलब जिस तरीके से कैंची को जो कैंची के साथ हम लोग दो पेयर्स होते कटिंग करने के लिए, तो उन्होंने मार्शल जी ने इसका कंपैरिजन जो है वो सीजर्स के साथ किया है। ये जो डिमांड एंड सप्लाई ये सीजर के जैसा है कि जहाँ डिमांड एंड सप्लाई के बिना प्राइस फिक्स नहीं हो सकती है। जैसे उन्होंने बोला है कि कटिंग ऑफ क्लोथ विद अ पेयर ऑफ सीजर्स, मतलब जिस तरीके से क्लोथ सीजर्स जो है उसके बिना कट नहीं कर सकते, उसके दोनों पेयर्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, कैंची के दोनों पेयर्स ज़रूरी होते हैं हमारे लिए अगर किसी कपड़े को काटना है। तो सेम डिमांड एंड सप्लाई हमारे लिए ज़रूरी है अगर मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन करना है, ऐसे मार्शल बोल रहे हैं। जस्ट एज बोथ द ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लोथ, both the forces of demand and supply are essential to determine the equilibrium price in the market। जिस तरीके से दोनों कैंची के दोनों ब्लेड ज़रूरी होते हैं कपड़े के काटने के लिए, उसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई ज़रूरी है मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, ऐसे अल्फ्रेड मार्शल बोल रहे हैं। दिस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। तो ये समझाने के लिए उन्होंने डायग्राम शेड्यूल भी दिया और डायग्राम भी दिया हमारे लिए। यहाँ देखिए उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल दिया है, प्राइस दिया है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड, थर्ड कॉलम में क्वांटिटी सप्लाइड एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ऐसे चार कॉलम्स उन्होंने बनाए हैं। देखिए यहाँ जब 100 रुपीज़ प्राइस था तभी डिमांड 500 था और सप्लाई 1000 kg का था। तो यहाँ देखिए डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, क्योंकि डिमांड कितना है 5000 और सप्लाई कितना है 1000 kg। सो डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। जब प्राइस और बढ़ता है तो डिमांड 5000 से कितना हो जाता है 4000 और सप्लाई कितना हो रहा है 2000। मतलब डिमांड आपको दिख रहा है कि डिमांड कम हो रहा है बट सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, फिर भी डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, ऐसे उन्होंने बोला है। बट जब 300 रुपीज़ प्राइस होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 3000 है एंड क्वांटिटी सप्लाइड भी 3000 है। सो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है। सो दिस इज आर इक्विलिब्रियम प्राइस। हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, क्योंकि ये प्राइस पे डिमांड एंड सप्लाई क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल बोला है उन्होंने। सो दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इज 3000 kg and quantity supplied also 3000 kgs।
देन जैसे प्राइस बढ़ता है 400 होता है, क्वांटिटी डिमांडेड देखिए और कम होते जा रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ते जा रहा है। 500 रुपीज़ प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड 1000 kg है, बट क्वांटिटी डिमांड 1000 kg है एंड क्वांटिटी सप्लाइड 5000 kg है। तो इस दोनों केस में आपको दिखेगा कि जो डिमांड है इज लोअर देन सप्लाई, मतलब सप्लाई ज़्यादा है। ये दोनों केस में अगर आप देखोगे तो डिमांड ज़्यादा है और नीचे के दोनों केस में देखोगे तो सप्लाई ज़्यादा है। तो इस केस में जो हमारा मिडल पॉइंट है दैट इज 300 प्राइस जो है हमारा, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई क्या है सेम है, वही हमारा क्या रहेगा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ऐसे इन्होंने शेड्यूल के थ्रू हमें समझाया है। तो आगे बढ़ते हैं, वही लिखा है अभी जो मैंने समझाया। फ्रॉम द टेबल 5.1 द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 100 to 200 क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 5000 kg to 4000 kg। देखिए आपने देखा भी होगा क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ है 5000 से कितना हुआ 4000 kg हुआ, इधर देखिए। और फिर उन्होंने क्या बोला है, वेयर एज सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 kg, सप्लाई देखिए कितना हो गया 1000 से 2000 kg हो गया है। सो दिस इज बिकॉज डिमांड फॉल्स विथ राइज इन प्राइस एंड सप्लाई राइजेस विथ राइज इन प्राइस, क्योंकि डिमांड का रिलेशन प्राइस के साथ इनवर्स है और सप्लाई का रिलेशन प्राइस के साथ कैसे है डायरेक्ट है। प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम होता है, सब प्राइस बढ़ने के बाद सप्लाई बढ़ता है। दिस इज द स्टेज वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो यही मैंने ऊपर आपको समझाया था। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 300 क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड बिकम्स इक्वल, जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था जहाँ 300 रुपीज़ प्राइस पे डिमांड और सप्लाई दोनों 3000 kg था, तो डिमांड एंड सप्लाई क्या था इक्वल था। हेंस उन्होंने क्या बोला, इट बिकम्स द इक्विलिब्रियम प्राइस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला, व्हेन प्राइस फर्दर राइजेस फ्रॉम 400 to 500 डिमांड अभी भी और कम हो रहा है, फॉल्स फ्रॉम 2000 kg to 1000 kg। देखिए यहाँ 2000 से कितना हो गया है 1000 हो गया है, बट सप्लाई क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, 4000 से कितना हो गया 5000 हो गया है। 4000 kg to 5000 kg, दस सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। देखिए यहाँ सप्लाई जो है वो डिमांड से क्या है ज़्यादा है। पहले दो कंडीशंस में डिमांड ज़्यादा था सप्लाई कम था, 300 के प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल था, बट जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। सो आगे देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग फिगर 5.2 इन दिस डायग्राम। देखिए एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। आप यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे उन्होंने क्या लिया है क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड लिया है। यहाँ देखिए विच शोज इनवर्स सप्लाइड, वेरस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस। देखिए वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या लिया है प्राइस लिया है। यहाँ डी डी y axis represents the price, dd is a downward demand sloping demand curve which shows inverse relationship, क्योंकि डिमांड का और प्राइस का रिलेशन कैसा है इनवर्स है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एस का जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। देखिए यहाँ उन्होंने बताया, देखिए अपवर्ड स्लोपिंग है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है बट सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि डिमांड और प्राइस का रिलेशन इनवर्स है बट प्राइस और सप्लाई का रिलेशन डायरेक्ट है। अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व विच शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ई इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस। देखिए यहाँ उन्होंने ग्राफ पे बोला है ये जो प्राइस है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है जो मार्केट में फिक्स होता है, सिंगल प्राइस जो बोला गया था। डी डी एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर अकॉर्डिंगली 300 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो तो यहाँ देखिए 300 जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है जहाँ डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड 3000 kg इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। देखिए यहाँ 300 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस बोला है उन्होंने एंड 3000 इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। दिस इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई।
क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाइड एंड प्राइस का रिलेशन ग्राफ पे बताया है। सो आई होप दोस्तों की जो इक्विलिब्रियम प्राइस ये कंसेप्ट जो है ये आपको समझा होगा। अगर ये पॉइंट्स अभी आपको समझे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।